हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आया हूँ लिट चौक इंदौर। ये है खूबसूरत सा गांधी हॉल। आज यहाँ पे बहुत सारे कलाकार आए हैं। स्वानंद किरकिरी जी को सुनने आया हूँ, जो कि एक एक्टर हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं। एवं संजय मिश्रा जी भी आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे उम्दा कलाकार हैं। आइए सुनते हैं स्वानंद किरकिरी जी को। कुछ गाने आप लिखते भी हैं और गाते भी हैं, ये कौन तय करता है कि ये वाला गाना तो स्वानंद जी को ही गाना चाहिए? आप खुद? अगर मैं खुद कर रहा होता तो मेरे सारे गाने मैंने ही गाए होते, तो निश्चित रूप से मेरे हाथ में नहीं है वो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स। और देखिए, आप जब आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं गाने लिखता हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, सब कुछ मैं ऐसे मैं शोज लिखता हूँ, फिल्में लिखता हूँ। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी होती है कि सारे कामों में आप अपने आप को नहीं घुसा सकते। उसको करने का एक दायरा होता है, उसको एक करने का एक तरीका होता है। अगर वरना तो सारे हम वही हो जाएंगे, सारे फिल्मों में सारे काम करने वाले। तो वो नहीं किया जा सकता। जैसे मैं अभी एक शो लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इसलिए सारे अच्छे डायलॉग अपने आप को ले लूं तो कोई भी पसंद नहीं करेगा उसको। तो आपको चरित्रों का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो गाना मैं लिखता हूं, लेकिन अगर ये गाना मैं गाऊंगा या नहीं गाऊंगा, ये निर्णय निश्चित रूप से डायरेक्टर लेता है, या फिल्म का प्रोड्यूसर लेता है, या एक्टर लेता है, या फिल्म का कंपोजर लेता है। कई बार अमित त्रिवेदी जैसे, मैंने अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ एक गाना गाया है जो काफी फेमस हुआ। लुटेरा फिल्म का गाना है, कैमोन बोका मोन्टारे। क्या बात है, क्या बात है। तो वो गाना मैंने मुझे अमित का और अमिताभ का फोन आया कि सर हम चाहते हैं कि आप ये गाइए। तो वो पहला गाना ऐसा था जो किसी दूसरे लिरिसिस्ट का लिखा हुआ था और मैंने गाया था। क्या बात है। तो सर हो जाए, और इस बार मोन्टारे से शुरू करते हैं। साथ में ताली बजाएंगे हम सब, ठीक है? साथ में ताली। जिद नहीं करना, आराम से। खड़ा होता हूँ यार, मैं ऐसे बैठ के नहीं सकता। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। न देखे न भाले न जाने न दायरे, दिशाहारा केमुन बोका मोन्टारे, केमुन बोका मोन्टारे। फतेह करे किले सारे, भेद जाए दीवारें, प्रेम कोई सेंध लागे, अगर मगर बारी बारी जिया कोई उछाले, जिया नहीं गेंद लागे। माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दायरे, दिशाहारा केमुन बोका, केमुन बोका मोन्टारे। प्राण पाखी मोरुई राजा काचा बेगे, पिरती बोड़ो जाला रे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात। अब कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। ये आखिरी सेशन लिट चौक का, क्या कह रहे हैं सर? सबके मन में सवाल। मदारी डमरू बजा रहा, भीड़ इकट्ठी हो रही है, फिर रुक जाओ। तो क्या थोड़ा डमरू बजाते लोग आने तो जरा, फिर सुनाएंगे बाबरामन के लिए और लोग चाहिए वहां से पीछे से। भाई साहब, जो कोई यहाँ पर है बिल्कुल आ जाइए, तभी बावरा मन हम और आप सब सुन पाएंगे। कोठारी मैं बचपन में मेरे ये जैसे सांगी, मैं रामबाग में रहता था, यहाँ सांगी मुक्ताकाश में प्रोग्राम चलते थे, और रामबाग में मेरे घर तक उसकी आवाज आती थी। और हम दोनों बच्चों को ना बाहर से ताला लगा के मम्मी पापा यहाँ आ जाते थे। तो मैं और मेरी बहन ना इंतजार करते थे, और जब आखिरी में तबला बजना बंद होता था ना, तब लगता था कि अब आएंगे लोग। तो मुझे अचानक से एहसास हुआ कि क्या ये आवाज मेरे घर तक जा रही है। जानी चाहिए यार। घर तक का तो पता नहीं, लेकिन दिल तक जरूर जा रही है, और सबके दिलों को छू रही है आपकी आवाज।
हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और हर गाना होता है जो आपके दिल के करीब होता है। आपका गाया हुआ वो गाना जो आपके दिल के सबसे करीब, आई नो इट इज डिफिकल्ट, सबसे आपको प्यार होगा, बट स्टिल जिसे आप रैंडमली कभी भी गुनगुनाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं ऐसे कोई गाना नहीं होता। सारे गाने आप बहुत प्यार से लिखते हैं, बहुत प्यार से गाते हैं और सारे गानों में आपका एक अंश होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ गाने होते हैं जो लोगों के साथ में अपील कर जाते हैं, कुछ गाने होते हैं जो लोगों को बहुत बहुत जोरों से अच्छे लग गए होते हैं, और कुछ गाने होते हैं जो थोड़े से लोगों के तक कम पहुंच पाते हैं लोगों तक, और उसके नहीं पहुंच पाने के कई कारण होते हैं। कई बार फिल्में नहीं चलती उतनी, कई बार फिल्में ही रिलीज नहीं हो पाती, तो उस तरह की कई सारी चीजें होती है। लेकिन मेरे कई गाने हैं जो लोगों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ एक और गाने की। मैं गाना गाता रहता हूँ, क्या बीच बीच में से ज्यादा बात नहीं करते, बातें तो हो गई। मजा तो उसमें ही आ रहा है सर, बिल्कुल। सब लोग थम्स अप देते हैं, गाने चाहिए हमको आज स्वानंद जी से। तो ये गाना मैंने खुद ने गाया नहीं है फिल्म में, लेकिन मुझे इस गाने ने बहुत पहचान दी, मुझे मेरे अवार्ड्स दिलाया। मेरा नेशनल अवार्ड दूसरा वाला इस गाने की वजह से आया। फिल्म 3 इडियट्स का गाना है ये, मैंने लिखा था। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को भूल के जीता था वो, कहां से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहां गया उसे ढूंढो, सुलगती धूप में छाओ के जैसा, रेगिस्तान में गांव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो, हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो, बादल नवारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। क्या बात है, काइंड ऑफ स्पीचलेस। प्लीज सर। तो स्वानंद किरकिरे जी के साथ लिट चौक का ये लास्ट सेशन एकदम म्यूजिकमय होता जा रहा है, म्यूजिक में हम खोते जा रहे हैं और मजा आ रहा है, राइट? बहुत मजा आ रहा है स्वानंद जी। हमको एक गाना जो मुझे लगता है युवाओं के दिल के बहुत करीब है आपका, और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है वो गाना, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा। तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत शब्द है। जरूर आपका कोई एक्सपीरियंस, मेमोरी इसके साथ होगा। इसके साथ अभी बाबा बात करके गए मसान फिल्म की, तो मसान फिल्म का ही गाना है। हाँ। मसान में मुझे गाना गाने का मौका मिला। एक्चुअली जब ये फिल्म बन रही थी, नीरज खैवन जो इसके डायरेक्टर है, जब ये फिल्म बनने की कोशिश, अब आपको शायद ये बात पता नहीं होगी और ये कई लोगों को बात पता नहीं है, इसमें विक्की कौशल की जगह पहले राजकुमार राव काम करने वाले थे। बहुत पहले की बात है, उसके बाद में चीजें बदली, और उस वक्त पे नीरज खैवन और वरुण ग्रोवर दोनों मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि इसकी फिल्म का आपको संगीत करना है। मैंने कभी संगीत किया नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है, अगर कोई लोग मुझसे कह रहे हैं संगीत करना, कोशिश की जा सकती है। लेकिन फिर किसी कारणवश वो फिल्म बननी बंद हो गई, और उसके बाद कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये फिल्म बन रही है, और उसके बाद उन्होंने विक्की कौशल नाम के नए लड़के को लॉन्च करने की बात की थी, जो मसान के बाद नया नहीं रहा, उसके बाद वो हर दिल का फेवरेट बन गया। और उस फिल्म में संजय भाई का कमाल का परफॉर्मेंस है और ऋचा चड्ढा है। और फिर नीरज का एक दिन फोन आया कि सर फिल्म तो बन गई है, अब एक ही चीज इसमें रह गई है, गाना है, हम आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो आपसे एक गाना गवाना चाहते हैं। दुष्यंत कुमार जी की बड़ी फेमस गजल है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और मैं खुशनसीब हूँ, पिछले साल मैंने इंडियन ओशन के साथ, अगर आप पिछले साल जो लोग लिट चौक में थे, मैंने ये गाना इंडियन ओशन के साथ गाया था, उसके ओरिजिनल कंपोजर्स के साथ। आज वो तो नहीं है, बिना उनके गाते हैं। क्या बात है। सुर लग गया तो लग गया, बाकी तो फिर भगवान मालिक है।
रेलवे स्टेशन यही है पड़ोस में, माल गोदाम। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूं। तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूं। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूं। काट के डाले हैं, आंख पे डाले हैं, इनमें इशारों की चाबियां लगा। रात जो बाकी है शाम से ताकी है, नीयत में थोड़ी खराबियां लगा। मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, थर थराता हूँ, थर थराता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ऊपर का सुर ले लिया मैंने, कहा लग गया लग गया। बहुत बेहतरीन लग गया। और देखिए यहाँ पर आपकी आवाज कैसे सबको खींच लाई है, और सब लोग कितने मंत्रमुग्ध होकर आपको सुन रहे हैं, और आपको लाइव सुनना इज सच अ ट्रीट। बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार ऑर्केस्ट्रा, अगली बार बैंड लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल, धमाधम काम, प्रॉमिस। पक्की बात। नेक्स्ट टाइम का प्रॉमिस स्वानंद जी से मिल गया हमको। स्वानंद जी, एक और सत्यमेव जयते जो शो नहीं देखनी है, इस फिल्म का गाना है। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। देख कर तुझे डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बात की तरह। देख कर तुझे भी रात की हवा ने सांस थाम ली है हाथ की तरह, के आंखों में तेरी रात की नदी, ये बाजी तुम्हारी है 100%। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। क्या बात है, क्या बात है। मैंने पहली बार ये गाना लाइव गाया है। वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है। मेरा भी एक गाना है इस फिल्म में जो मैंने लिखा है, जो फिल्म में नहीं आता, लेकिन आपने सुना होगा, रूबाइयां। रूबाइयां वो मेरे को याद नहीं है, वो याद नहीं, मतलब वो गाया मैंने नहीं, शाहिद ने वो गाया है, पर वो किसी रागिनी नहीं, भूल जाए अगली बार। अच्छा, एक और बड़ा खूबसूरत गाना, बैठना चाहेंगे सर? नहीं, आपको बैठना है। नहीं, आई एम कंफर्टेबल। एक और बड़ा खूबसूरत गाना जिसकी बात हम छोड़ नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते,
और उसकी अगर कोई कहानी हमको सुनने मिल जाए पहले और फिर वो गाना सुनने मिल जाए सर, खोया खोया चांद। खोया खोया चांद। बिल्कुल। तो ये भी गाना बड़ा मजेदार है। सुधीर मिश्रा जी की फिल्म है खोया खोया चांद, इसमें मैंने ये गाना लिखा था। ये गाने का जो ब्रीफ सुधीर जी देते थे, सुधीर जी बड़ा वेग ब्रीफ देते हैं, मतलब अरे यार मुझे तो म्यूजिक के बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन यार देखो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसमें। ये मजाज की एक नज्म है, गजल है, वो जी में आता है मुर्दा चांद सितारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं, कुछ वैसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए, बस इतनी बात बोलते थे। तो मैंने ये गाना लिखा और उसमें ये इस कृति के, मजाज साहब की इस कृति के कुछ टुकड़े आ गए। और जब आ गए तो फिर मुझे लगा कि यार इसके अंदर क्या करना चाहिए। इसके अंदर अगर आपने किसी दूसरे शायर की गजल के या नज़म के हिस्से लिए हैं तो उसको कैसे आप ट्रिब्यूट दोगे। तो मैंने इसी गाने में उनको, मजाज साहब को ट्रिब्यूट दिया है। तो आप सुनिए मैंने क्या किया है इसमें, मैं ये बता के करता हूँ। तो खोया खोया चांद का ये गाना जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए पहली बार, जिन लोगों ने सुना है वो फिर से सुने। सबने सुना है भाई। आज शब्द चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी गली। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने चली, जवाब में सवालों की एक लंबी सी लड़ी मिली, सवाल ही सवाल है सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी गली। जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या मैं सारे नोच लूं, सितारे नोच लूं। क्यों तू आज इतना वहशी है मिजाज में मजाज है गमी दिल, क्यों तू आज इतना वहशी है मिजाज में मजाज है गमी दिल। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। दिल को समझाना कह दो क्या आसान है, दिल तो फितरत से सुन लो ना बेईमान है, ये खुश नहीं है जो मिला बस मांगता ही है चला, जानता है हर लगी का दर्द ही है बस एक सिला, जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही है एक सिला। तो क्यों नए नए से दर्द की फिराक में तलाश में उदास है दिल। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत ये गाने जो हम यूं सुना करते थे और आज लाइव आपको सुनकर मजा आ रहा है। तो सर अब और बिल्कुल भी और कुछ नहीं, बस नेक्स्ट गाना कौन सा आपकी पसंद? मैं अपनी कविता, मेरी एक किताब है यार, देखो किसी ने अगर किसी ने ये किताब नहीं, ये किताब है यार, देखो थोड़ी किताब बेचूंगा अब मैं 5 मिनट। ये मेरी कविताओं की किताब है, आप कमाई नाम से, राजकमल प्रकाशन की किताब है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड कॉपीज है, यहाँ मिलेंगी नहीं, उनको पता नहीं था मैं आ रहा हूँ, मैंने बहुत लास्ट मिनट पे फाइनलाइज किया, लेकिन मैंने कर दिया तो उन्होंने कुछ किताबें नहीं रखी यहाँ पे। अगर आपको मिल जाए तो खरीद लेना, बहुत महंगी होती नहीं, हिंदी की किताब है। आप जितने में एक वड़ा पाव यहाँ पे एक कचौरी समोसा खाओगे 2-4 उसमें आ जाएगी एक। और दूसरा ये कि नहीं तो ऑनलाइन मंगा लीजिएगा। मैं इसमें से एक कविता पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए।
कौन सी पढ़ू? खर्राटे? हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी है, मगर मेरे को वो याद नहीं आ रही। मैं देखता हूँ उसमें अगर मिल जाएगी। एक्सेल शीट पे लिखी कविता बड़ी जबरदस्त, सुनी आपने? एक्सेल शीट कौन कौन इस्तेमाल करता है? या नहीं, मैं दूसरी कविता सुनाता हूँ। देखो 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 ये चांद भी आवारा 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 आवारा। चांद के ऊपर एक कविता है, बहुत सारे शायरों ने चांद के ऊपर बातें लिखी है, तो मैंने भी लिखी है। छोटा सा गाने के नुमा पेश करता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। देखो देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा, देखो फिरता है यूं मारा 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 मारा, कभी आंगन में कभी दहरी पर, ये झांक के साथी ढूंढता है ढूंढता है। पर बदकिस्मत के आते ही जग सारा पल के मूंता है। बिन पतवार की किश्ती ले काली रात का ढूंढे किनारा ये आवारा। देखो देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा। कभी पूनम तो अमासी, कभी ये रूप बदल कर आता है। नित कला नई नित रंग नया, तरकीबें नई आजमाता है। अब की ज़बां में बोलूं तो ये डेस्परेट है बेचारा आवारा। देखो देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा। एक बदरी थी काली काली बदरी थी, एक बदरी थी जो इसके संग डुएट सा गाकर जाती थी। पर हाय वफा की बारिश तो वो धरती पर कर जाती थी। ये गुमसुम ही तकता था खुशहाली का वो नजारा। देखो ये चांद भी आवारा आवारा। चांद का कोई हुआ न हुआ, चांद तो फिर भी सबका है। ये अंधियारे का लालटेन अंबर में कब से लटका है। इसकी रूप की दौलत पे हर शायर ने कब्जा कर मारा। गुलजार अठन्नी कहता इसे इंशान जमी पर दे मारा। और फैज की लाल कलम कहती इसे इनकलाब का हरकारा। चांद के माथे शिकन नहीं, चांद के माथे शिकन नहीं, हम जैसा ही वो भी बंजारा आवारा आवारा आवारा। देखो देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली थी, मुझे इसकी धुन अभी भी बनाई, मतलब बन गई, मतलब क्या बात है। और थैंक यू सो मच, आपने सुनी मेरी कविता। आप किताब लीजिएगा। इस किताब का नाम है आप कमाई। दरअसल क्या है, संगीत मुझे विरासत में मिला। मेरे फादर गाते थे, कुमार गंधर्व जी के शिष्य थे, तो सुन सुन के मुझे संगीत आ गया, तो मैं उसको बाप कमाई कहता हूँ। लेकिन जो शब्द है वो मैंने कमाए हैं, इसलिए उनको मैं आप कमाई कहता हूँ। क्या बात है, इसलिए क्या बात वो बाप कमाई और ये आप कमाई, इसलिए किताब का नाम आप कमाई। तो बहुत बेहतरीन ये म्यूजिकल सा दौर चल रहा है। अब आप लोगों में से अगर 2 गाने गाएंगे, उसके बाद आप लोगों में से सवाल। अच्छा, मैं लास्ट के लिए रख रही थी सर वो 2 गाने, सवालों के भी बात के लिए। चलो ओके ठीक। तो चलिए आप लोग, हमारे राजीव नीमा। अरे राजीव भाई आए हुए यार, अरे क्या बात है, तालियां इनके लिए बजा दें जोरदार हमारे राजीव भाई के लिए। माइक दो यार राजीव भाई को। अमेरिका से आए हैं, सो आनंद जी को सुनने देखिए आप। अमेरिका से आए हुए इंदौरी, जो आजकल इंदौर में ज्यादा रहते हैं अमेरिका से। NRI। बेरा ओ एक बार ओ अच्छा। लिट चौक के प्रांगण से इंदौर की शान और बान और आन, स्वानंद किरकिरे के साथ राजीव नेमा इंदौर की बेरा। ये इन्होंने टोन ऐसी थी, जो रामबाग का है उसको पता होगा, बोम ऐसी मारी जाती थी एक जमाने में रामबाग में।
वहीं से आई है। स्वानंद भाई मजा ही आ गया। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 31 साल इंदौर छोड़ के चला गया, लेकिन सौभाग्य है कि ये सब करने का मौका मिल जाता है। अमेरिका की बात आपने की, तो अमेरिका में बैठे बैठे फिर चुंबक देखी, अरे वाह, और मजा ही आ गया। आपका जो एक्टर पार्ट है उसको देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि और एक्टिंग आना चाहिए। आ रही है। तो वही सवाल था कि ये नई हेयर स्टाइल कहीं वहीं से आ रही है, तो एक्टिंग के बारे में बता देंगे। नहीं, तो मैंने कुछ अच्छा काम करने का मुझे मौका मिला। मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था। दरअसल मैं एनएसजी से हूँ, या संजय भाई वगैरह का जूनियर हूँ काफी। कल पंकज आए थे, पंकज का सीनियर हूँ, संजय भाई का जूनियर हूँ, नवाज मेरा बैचमेट है, नवाजुद्दीन। तो लेकिन मैं डायरेक्शन का स्टूडेंट था, मैंने एक्टिंग करने की कभी सोची नहीं थी। लेकिन कुछ मौका ऐसा बना कि मुझे बहुत सारे रोल मिलने लगे, सामने से चल के आने लगे, तो मैंने कहा करना चाहिए। तो मैंने चुंबक की, उसके बाद मैंने कुछ और वेब शोज है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्टिंग की। लेकिन मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है 3 of Us। अविनाश अरुण नाम के फिल्म मेकर है, जिन्होंने पाताल लोक बनाया था, उनके डायरेक्टर है। उसमें शेफाली शाह है, जयदीप अहलावत है, और मैं हूँ। तो हम तीनों की कहानी है 3 of Us। वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी वो फिल्म। उसके अलावा मैं एक वेब शो की शूटिंग कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के विभिन्न पार्ट्स में, जो मैंने लिखा है, और मैं और अंकुर तिवारी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, हम दोनों ने मिलकर उसको डेवलप किया हुआ है। तो उसमें मैं अभिनय कर रहा हूँ, तो उसका ये गेटअप है, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। तो थोड़े दिनों में वो भी शो आएगा आपके सामने, तो आपको शायद अच्छा लगा मेरा काम। और बस अभी तो इतना ही है। आप में से कितनों ने चुंबक देखी है? तो बाकी सब अभी तक नहीं देखी, तो देख लें। कहाँ? प्लीज देख लिया, सोनी लिव पे है फिल्म। सोनी लिव पे फिल्म देखने में मजा ही आ जाएगा। मतलब ऐसा स्वानंद आपने आज तक नहीं देखा। धन्यवाद। सर पीछे कुमार गंधर्व भी बना था मैं मराठी फिल्म में। यस, पीछे माइक पहुंचा दीजिए प्लीज। अच्छा प्लीज। हाँ दो चालू है। दादा एक सवाल किया था। हाँ। आप इंदौर आए थे रीगल में, MBBS 1 जब बना था मुन्ना भाई, तब मैंने पूछा था आपसे कि दादा आप डायरेक्शन में थे, चूंकि मैंने भी आपके नाटकों में पीछे से काम किया है बैक स्टेज पे। तब आपने कहा था कि यार मेरा ड्रीम है, आपने वो राजकुमार हिरानी प्रेजेंट्स बोला फिल्म का था, बोला ये करना है। तो वो स्वानंद किरकिरे प्रेजेंट्स कब देखने को मिलेगा? क्योंकि ये बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरे को भी रोल मिले, मेरा लालच ये है। बस यही है, बस जल्दी मिल जाएगा यार। देखो यार, जो हुआ नहीं है, देखो मेरी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, कि जो काम मैं करता हूँ लोगों को पता चल चुका होता है। अगर वो लोगों को पता नहीं चल रहा, मतलब हो नहीं रहा है, सीधी सी बात। तो वो नहीं हो रहा है अभी, लेकिन तुम्हारी दुआ रही तो बहुत जल्दी हो जाएगा भाई। किन्हीं चीजों में डेफिनेटली मैं एक ऊपर की ताकत को मानता हूँ, लेकिन वो मेरा बिल्कुल नितांत प्राइवेट मसला है, तो मैं उसको अपने तक रखता हूँ। मैं अपनी आस्थाएं दूसरों पर नहीं थोपता, ना उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये रास्ता सही है, क्योंकि हर किसी को अपना एक रास्ता मिला होता है। सत्य तक पहुंचने की कोशिश हर कोई कर रहा होता है, एक सुकून तक पहुंचने की कोशिश हर कोई कर रहा होता है। जिंदगी की जद्दोजहद में आप कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हो। दूसरी बात है कि आस्थाओं, क्योंकि संगीत मेरे ख्याल से पैदा ही उपजा ही आस्थाओं से है। अगर आस्थाएं नहीं होती, अगर आपको किसी के बारे में गुण या कोई अच्छी बात नहीं करनी होती, तो आप इस विधा का उपयोग नहीं करते। तो ये सीधा एक तार है जुड़ने का, एक अल्टीमेट पावर के साथ में। तो संगीत में वो ताकत होती है, वो आपको मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, शून्य की तरफ ले जाता है। तो वो मेरी इस साधना का हिस्सा है, लेकिन आस्था है मेरी अपनी है, नितांत मेरी अपनी। थैंक यू। कुछ और सवाल फिर हम उन गानों की तरफ बढ़ेंगे जिनका हम जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं गाने का जो थॉट है उसको अपने मन में पकाता हूँ। मैं जिद नहीं करता, लिखने की जिद नहीं करता कि चलो बैठो लिखो, ऐसे नहीं करता। मैं उसको होने देता हूँ, क्योंकि एक समय होता है जब वो अपने आप आता है, आपको दिया जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बड़ा मजेदार एक मशीनरी है। तो उसके अंदर आप इनपुट्स डालते रहिए, वो आपको सही वक्त पे सही समय, इनपुट का मतलब है पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, सुनते रहिए। ये अगर 4 चीजें आप कर रहे हैं और उसमें लगातार चीजें डाल रहे हैं, और दुनिया को एक खुली हुई आंखों से अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह है तो फिर आपके पास चीजें कम आती हैं। अगर आपके पूर्वाग्रह कम हो जाए और सामने वाले आदमी को वो जैसा है वैसा का वैसा आप एक्सेप्ट करने लग जाए, तो आपके पास ज्यादा चीजें आती है। ऐसा मेरा मानना है, ये कोई नियम नहीं है।
ये किसी पे भी थोप नहीं रहा हूँ, ये मेरा मानना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पूर्वाग्रह में हटा के मैं लोगों से जो चीजें मिलती जाए वो लेता चलूं। और फिर मैंने कहीं पे राजवाड़े पे किसी को किसी से बोलते हुए सुना होता है कि यार या कहीं पे मैंने किसी को गाते हुए सुना होता है कि एक किसी नाटक में, मराठी नाटक में मैंने एक वर्ड सुना होता है कि नवराई जाते सासरी, नवराई जाते सासरी। इंग्लिश का गाना लिखता हूं तब नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग। वो नवराई आ जाता है मेरे पास, अचानक से आता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे देता है। पर मुझे एग्जैक्टली याद है मैंने कब सुना था। 25 साल पहले घाशीराम कोतवाल नाम के एक नाटक में मैंने एक छोटा सा एक पोर्शन ये मैंने सुना था कि नवराई जाते सासरी, नवराई जाते सासरी, नवराईचं सासर ग, 4 चौकी वाडा ग, घरदार मोठं अंगण ग, अंगणीचा फामुगरी, नवराई जाते सासरी, नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची चंद्राची। ऐसा ही ये प्रोसेस। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। माइक भैया मूव करेंगे माइक। हेलो सर। हेलो सर। जी अतिंद्र जोशी। सर मैं आपका और शांतनु मोहित्रा भाई का बहुत फैन हूँ और आपका जो कॉम्बिनेशन है इट्स लीथल। थैंक यू। और ये हमेशा बने रहे, ये हमारी दुआ है। थैंक यू थैंक यू। और जो आप दोनों के जो इंटरव्यूज सुने मैंने FM विविध भारती पे, अमेजिंग मतलब। और आज आपको लाइव देखना ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू। और मैंने अपनी शादी की संगीत में मोंटारा ही गाया था आपका गाना। उसके बाद थोड़े दिन बाद मैंने परफॉर्म किया तू किसी रेल से गुजरती और मैं लिटरली थरथराता हूँ। अच्छा, सब लोग पूछते हैं कि सलमान भाई ने शादी क्यों नहीं की, ये सही है क्या? आप भी अनमैरिड हैं और आप आपकी जो मतलब क्रिएटिविटी इसी से बहुत ज्यादा बरकरार है। देखिए सर, 2 चीजें होती है। सलमान भाई ने शादी नहीं की, मेरे केस में मेरी हुई नहीं। तो ये 2 छोटे छोटे फर्क है, इनका मतलब समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि उनकी नहीं की का चॉइस नहीं है मेरे पास, मेरी हुई नहीं। अगर किसी का मन हो तो खुला ये हमें बता देता। और प्यार कितना भरा है इनके अंदर, वो इनके गानों में छलकता है। तो सर अब आपके वो गाने जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। 2 छोटे 2 एक जैसे गाने हैं। तो मैं शुरू करता हूँ सत्यमेव जयते, जिसकी इन्होंने बात की थी। क्या बात है, क्या बात है। कन्या भ्रूण हत्या का विषय था, जिसके ऊपर बहुत सारी बात हुई थी। एक समय था हिंदुस्तान में, हमको पता चला था कि सोनोग्राफी के आने के बाद में छोटी छोटी लड़कियों को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। तो उसके लिए गाना लिखा था, जो गाना काफी पॉपुलर हुआ। मैं गाता, मुझे लगता है कि इस गाने की जरूरत इस समाज से खत्म हो जानी चाहिए कि मैं गाना गाऊं। और मैं तब तक गाता हूँ ये गाना, मैंने प्रण लिया है कि मैं तब तक गाऊंगा जब तक ऐसा हो नहीं जाता कि हाँ यार ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई है। क्योंकि इस गाने की जरूरत इस समाज में नहीं होनी चाहिए, मेरा यह सीधा सीधा मानना है। ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिरवा जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिरवा जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा नया मेरा अंगना, होरी चिरैया, नन्ही सी
चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं। जब तू आ जाएगी आंगन में, तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं, तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना, पूरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, पूरी चिड़ैया। क्या बात है, बहुत सारे लोग आंखों को पोंछते हुए एंड ये आपके शब्दों की, आपकी आवाज की ताकत है कि चाहे जितनी बार सुन ले उतनी बार कोई गाना हंसा जाता है, कोई रुला जाता है। तो चलिए अब हंसाएंगे भी स्वानंद जी। जी जी जी, माइक माइक माइक। ये ले लीजिए सर। स्वानंद जी पहले तो मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका। और क्या आपने समा बांधा है, उन्हें सबके हमारे रोंगटे खड़े हो गए स्टेज में बैठ। क्या आपने लिखा है, मैंने ये दर्द इतना, मुझे लगता है जब वो बाबुल की दुआएं लेती जाए घर, तो उसके बाद ये वाला गाना आप, मुझे लगता है कि हर शादियों के हम बजता है। मैं ये पूछना चाहता था थोड़ी सी आपसे बात, चूंकि आप इंदौर की संस्कृति जुड़े हुए और इंदौर संस्कारवान शहर है। आप देखेंगे हर चीज को फॉलो करता है, नंबर 1 इसीलिए कि यहाँ की जनता उस चीज को फॉलो करती है। तो मैं थोड़ा सा बात ये चाहना चाह रहा था कि आज ये दिशा देती है, आपके गीत आप पीछे बैठ के लिखते हैं, पर जो एक्टर्स गाते हैं उनको फिल्माते हैं तो युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज हमारी संस्कृति को बचाने के, मैं सोचता हूँ गीतकार तो पीछे रहता है, वो जो लिखेगा वो गाएंगे। और आज जैसे कि कुछ फोटो आ जाते हैं आजकल, दाढ़ी रखने का चल रहा है, तो जो एक्टर्स कर रहे हैं, तो मुझे तो गीत के बहाने, गीत के आप कैसे लिख के बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको जैसे गीत आप लिखने का सोच रहे हैं, जिससे कि और मैं लिखें कि जो कि आपके गीतों में जो जान है वो तो उसको हम अब देख रहे हैं। मैं तो पहली बार आपको सुना और देखा, आज मजा आ गया सुन के। धन्यवाद सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस संस्कृति को बचाने के लिए और जो ये फिल्मों में जो आए तो जरूर ऐसे गीत लिखे और इंदौर का ऐसा नाम रोशन करें। जी जी, बहुत। मैं इंदौर, मेरे से कोई पूछता है कि तुमको गीत कहाँ से आते हैं, मैं कहता हूँ इंदौर से आते हैं, इस मिट्टी से आते हैं। मैंने यहाँ पे भाषा के नए नए प्रयोग देखे हैं। इंदौर की जबान जो है बहुत खूबसूरत शब्दों को लेके चलती है, मालवी हमारी। और यहाँ पे दूसरी जो भाषाओं का मिश्रण है, मराठी, हिंदी, गुजराती, थोड़ी सी राजस्थानी, थोड़ी सी, तो इन मिश्रणों में से कुछ अच्छी बातें निकल के आती है। यहाँ पे साहित्यिक भाषा भी बहुत अच्छी रही है। मुजोर लोग हैं इंदौर के लोग जो होते हैं तो मतलब बात की टेबल टेनिस खेली जाती है, हमारे बात बैडमिंटन खेली जाती है ना, बात गिरने नहीं देती। आखिरी बात मेरी होनी चाहिए, आपने बोली फिर मैं बोलूंगा, फिर आपने बोली फिर मैं बोलूंगा, लेकिन बात गिरेगी नहीं, अंत तक बात चलती रहेगी। तो बातों का शहर है और इन बातों से मुझे बातें आती है। तो मैं मुझसे जब पूछा जाता है कि आपकी शब्द संपदा कहाँ से आती है, तो रामबाग की गलियों से, इंदौर से और यहाँ वहां से आती है। क्या बात है, गांधी हॉल से। बिल्कुल। ये सर गाना हो जाए या सवाल नहीं? अच्छा। आप बताएं। हाँ चलिए, माइक लेके ही खड़ी है देवी जी, बताइए। सर नमस्ते, साक्षी मेरा नाम है। मेरा सर मैं जानना चाहती हूँ, जैसे अभी आपके साथ हमारे हमने 2 इमोशंस एक साथ जिए, तो ऐसा कभी होता है जब आपकी पर्सनल लाइफ में एक अलग इमोशन चल रहा होता है और आपको लिखना कुछ अलग होता है, तो ये होता है, कैसे आप उसे मैनेज करते हैं? ये होता है, लेकिन यही बात है कि आपकी जिंदगी के इमोशन और आपकी लिखावट के प्रोफेशन के इमोशन एक्टर की तरह ही होता है। आप जैसे एक अभिनेता होता है कि उसकी जिंदगी में जो भी चल रहा हो, लेकिन वो सीन को किसी और तरह से करता है। मैंने ऐसे कई अभिनेताओं को देखा है कि जिन्होंने मतलब बहुत उनके जिंदगी में, मैंने इंदौर की कई बड़े बड़े डायरेक्टर, बाबा डीके साहब के एक उदाहरण देता हूँ कि किसी का देहांत हो गया था उनके उसमें, और उन्होंने कहा था कि नहीं, द शो मस्ट गो ऑन, और वो स्टेज पे चढ़े थे और उन्होंने एक्टिंग की थी उस दिन, क्योंकि वो आपका काम है, वो आपकी कला है। तो ये दोनों को अलग रख पाना ही आपको सफल बनाता है। ऐसा मुझे लगता है कि आप ये रोना नहीं रो सकते कि आज मेरा बहुत दुख है तो मैं
आप मुझे सुनने आए हैं और मेरी टांग में दर्द है, तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी टांग में बहुत दर्द है, तो आप कहेंगे फिर हम भी क्यों खड़े यार आधे घंटे से। आप आए हैं मेरी टांग का दर्द, और मैं आपके लिए, और आपका मेरा कनेक्शन जब बनता है, जब मैं गाना गाता हूँ आप सुनते हैं, तो मेरी टांग का दर्द उतनी देर के लिए गायब भी हो जाता है। तो क्या इसी की बात बहुत दिक्कत है। थैंक यू सर। तो बस अब समय की पाबंदी है। हाँ, समय की पाबंदी है। बहुत सारे- सर बस 4 लाइन आपके लिए। जोर से। मेरा नाम आस्था है। सर आप इंदौर आए, हमारी शान है। आप इंदौर आए, हमारी शान है। सभी इंदौरियों का आपको प्रणाम है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब पूछ ले, फट करके पूछ ले, जोर से पूछ ले। लवली वहाँ पे दो जल्दी माइक दे दो भाई। एक उधर है, एक उधर है। आ रहे। अच्छा, तीनों सवाल एक साथ पूछ लेता। मेरा थोड़ा सा लंबा है। सवाल लंबा कैसे हो सकता है, जवाब लंबा होता है। सबसे पहले तो सर सबसे पहले तो आपका ये सुन के बहुत अच्छा लगा। ये सुन के। मतलब यहाँ पे एक्चुअली सर मेरा इंदौर आने का प्रोग्राम था नहीं, बहुत टाइम से बन नहीं पा रहा था। अभी कोविड का 3 साल बाद इंदौर आया हूँ और इंडिया आया हूँ एक्चुअली। तो तो वही कहना चाह रहा था कि सर जैसे आप इंदौर से हैं, मैं भी इंदौर से हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप काम जिम्मेदारी के सिलसिले में छोड़ के चले जाते हैं, तो कुछ आपका एक हिस्सा जो है दिल का हिस्सा वो यही रह जाता है। तो अगर आप कभी कोशिश करें तो इसके बारे में कोई कुछ लिखे या सॉन्ग में लिखे जो कभी आ सके, उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया था, मिनी बॉम्बे से बॉम्बे तक का सफर है, बड़ी अच्छी बात है। एक बात मुझे जो पता चली, मिनी बॉम्बे इंदौर को क्यों बोलते हैं, इसका मेरे को एक कारण पता चला। आपको पता है किसी को क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि यहाँ पे कपड़ा मिले थे, और कपड़ा मिले बम्बई में भी हुआ करती थी, और कपड़े का व्यापार तो बम्बई जितनी नहीं थी, कम थी, इसलिए इसको मिनी बॉम्बे बोला जाता है। ये बात मुझे पता चली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों बोलते हैं मिनी बॉम्बे अपने शहर को, क्यों मिनी बॉम्बे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से उतना ही कपड़ा उत्पादन होता था, और बम्बई जैसे वहाँ वर्कर्स काम करते थे वैसे यहाँ पे भी वर्कर्स काम करते थे 3 शिफ्टों में। मेरा सफर बहुत अच्छा था सर। जितने संघर्ष हर किसी को होते उतने मुझे भी थे, पहल नाम बनाने के चक्कर में। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका काम अगर अच्छा हो तो आपको चीजें मिल जाती है ना। हेलो। अब मैं गाना गा रहा हूँ। हेलो, प्रणाम सर। सर आपके गाने से रिलेटेड सत्यमेव जयते की बात हुई। आपका एक गाना है कौन मदारी यहाँ कौन जमूरा, उसके कुछ लाइंस अगर आप सुना दे तो बहुत। तितंग 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 डब डब डुर्रा, कौन मदारी है यहाँ कौन जमूरा, कुर्सी पे जो बैठा उसे मैं बादशाह समझा, और खुद को समझ बैठा मैं चिड़ी का दुर्रा। तितंग 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 डब डब डुर्रा, कौन मदारी है यहाँ कौन जमूरा। क्या बात है, क्या बात है। अब स्वानंद जी वो हो जाए जिसका बेसब्री से आगे से पीछे तक वहां तक इंतजार हो रहा है। बस उसको करते हैं और फिर खेल खत्म करते हैं। तो ये आखिरी बहुत प्रेशियस मोमेंट आज की शाम के आप सबके जो मेरा पहला गाना है वो मेरी हर महफिल का आखिरी गाना बनता है, और ये बड़ी मजेदार बात है। मेरी जिंदगी का पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ था। बावरामन देखने चला एक सपना। किसी को गाना है मेरे साथ? सब गाएंगे सब। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कौन से किसी सुर पे गा लोगे? चलो आ जाओ। बाबरामन देखने चला एक सपना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे रोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, ये आप लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भी
बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। वाह, थैंक यू। अरे भाई भाई थैंक यू सो मच। बाद में फिर कभी, अभी टाइम हो गया, आज जल्दी ले लो। हेलो साक्षी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनन जी, समा बांध दिया आपने। एक बार जोरदार और तालियां हो जाए। लिट चौक की तरफ से हम स्वानंद किरकिरे जी और विनी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तनवीर भाई और बैठ जाइए। अड़े रहो उस कील से तो बाल न बांका हो, सतगुरु आवत देखी आन दीजा जब झपलाई, फूलन की बिरखा बही और रही चमेली चाँद। मेवारी जाऊं रे, बलहारी जाऊं रे, मेवारी जाऊं रे, बलहारी जाऊं रे, मार सतगुरु आंगन आया, मेवारी जाऊं रे, मार सतगुरु आंगन आया, मेवारी जाऊं रे। करती, और हर माँ को अपने उसके बेटे के दोस्त सबसे बुरे। उसके बेटे, देखो बेटा एक बात तो हम तुमको कह दें, ये राकेश जो है ना, नहीं ठीक है तुम्हारा दोस्त है लेकिन दूर रहो उससे। राकेश को हटा करके, अजी हाँ